नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संविधान की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हत्याशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और संविधान की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरविंद जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और ईडी राज नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली विश्वविद्यालय में। आपको बता दें तो दिल्ली के प्रोफेसर आज यहाँ पर कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने को लेकर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज लोकतंत्र बचाने की मांग को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना और कैंडल मार्च भी करेंगे। और उन्हीं लोगों से जान लेते हैं इस बार क्या मांगे हैं और किस चीज़ को लेकर। सर, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? अरविंद केजरीवाल जी को फौरन रिहा किया जाए ताकि कम कहीं से तो शुरुआत करें कि लोकतंत्र जो है उसको हम बहाल कर रहे हैं। इस तरह से बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी रीज़न के आप किसी चीफ मिनिस्टर को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जो इतने सालों से चुने गए हैं और इतनी बड़ी मेजॉरिटी से चुना गया हुआ आदमी, वो फ्लूक नहीं हो सकता। उस आदमी को बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी रीज़न के आपने उसको जेल में डाला हुआ है, ये ठीक नहीं है। उसको फौरन रिहा किया जाए, फौरन मनीष सिसोदिया जी को रिहा किया जाए। सर, ईडी सीबीआई लगातार कह रही है उनके पास प्रूफ है। कल संजय सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल साफ हो गया, आज हर जगह रिपोर्टेड है कि नहीं, कोई सबूत नहीं है। 6 महीने से जेल में रखा गया और एक लाइन भी क्या कोई कागज वो जो है ईडी उसमें पेश नहीं कर सकी कोर्ट में, एक लाइन भी। कोर्ट ने कहा, जब डराया कि भाई हम एक्शन लेंगे इस पे, हम कोई फैसला करेंगे अंडर सेक्शन 45 तो PMLA एक्ट में, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हमें इतराज़ नहीं है, आप दे दीजिए। ये क्या बात है कि ये साबित हो गया ना कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। क्या लगता है ईडी सीबीआई एक ऐसी बड़ी एजेंसी हैं, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्या किसी पार्टी के कहने पर कर रहे हैं? मुझे लगता है कि वो लोग जो है किसी पार्टी के कहने पे अगर नहीं कर रहे हैं तो बहरहाल वो लोग जो है कोई समझदारी का सबूत नहीं दे रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन के ऐसे लोगों को तो फ़ौरन हटा दिया जाना चाहिए। जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद तो अब कुछ बचा नहीं है ईडी सीबीआई के बारे में कहने के लिए कि वो तोता की तरह से काम कर रहे हैं। वो तोता ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब किसके तोते हैं, किसने पाला हुआ है, वो सरकार है, पार्टी है या कौन है, वो बहरहाल आम आदमी पार्टी के तोते नहीं हैं। जब तक समाधान अगर आप कह रहे हैं कि तोते, लेकिन बीजेपी तो लगातार कहती है नहीं, जैसे हाँ, लेकिन बीजेपी लगातार ये बात कहती है कि वो लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रही है। अरविंद केजरीवाल के पास ऐसे सबूत मिले हैं ईडी को, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, उनका कोई हाथ नहीं। वो तो संजय सिंह साहब के लिए भी ये बात कह रहे थे। संजय सिंह साहब के बारे में 6 महीने से उनको कोई एक लाइन भी, मैं तो बता रहा हूँ कि कोर्ट में एक लाइन भी, जो कल फैसला आया है उसमें एक लाइन भी उनके अगेंस्ट नहीं मिला। न पैसा मिला, न मनी ट्रेल मिला, न कोई उसके ट्रेसेस मिले हैं। इनके बारे में भी वो तो अरविंद केजरीवाल साहब ने खुद ही कही है ये बात कि भाई मैं कल को जो है मोदी जी का नाम ले लूँ। किसी एक आदमी ने किसी का नाम ले लिया, इस पे कोई मुकदमा थोड़ी होता है, तो उसमें कोई बात नहीं है, साफ है ये बात, कोई कागज नहीं है। सर, क्या लगता है चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं और विपक्ष जो है पूरी तरह से दबाया जा रहा है, वाकई लोकतंत्र की हत्या है? बिल्कुल नहीं है। इसीलिए बोलना पड़ रहा है कि अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, हम नहीं बचेंगे, तो चुप रहने का फ़ायदा क्या? नारा क्या है? मार्च ऑन। इसीलिए बोलने आए हैं कि हमें बोलना ही पड़ेगा और इंटेलेक्चुअल्स को ही बोलना पड़ेगा। वो लोगों को समझाने की कोशिश करेगा। सब लोग, हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और ये करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। दूसरा, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, देश के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब जब अरविंद केजरीवाल जी, जब बड़े नेता जो हैं जेल में हैं, हम भी चले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन देश बड़ा है, हमसे या किसी भी आदमी से देश बहुत बड़ा है। तो देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए हमें जो है सड़क पे आना पड़ेगा, हमें अपनी बात कहनी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। वो हम कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम कामयाब हों।
आपको बता दें दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज छात्र और साथ में जो शिक्षक है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, केंद्रीय मार्च लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को इलीगल बता रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि लगातार देश में बार बार लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। जिस तरह से ईडी सीबीआई विपक्ष के नेताओं पर ही शिकंजा कस रही है। क्या वाकई सारा विपक्ष जो है वो पूरी तरह से घोटालेबाज भ्रष्टाचारी है? क्या पार्टी के लोग जो बीजेपी शामिल कर रहे हैं विपक्ष से आकर क्या वाकई दूध के दूल्हे? कई सवाल इस बीच खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार ईडी सीबीआई विपक्ष के एक एक नेता को पकड़ कर या फिर कहें उन पर किसी तरह के आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार कर रही है, जेल ले जा रही है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उतरे हैं और वो मांग कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने की। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत न्यूज।